Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard science lesson number 3, that is properties of natural resources. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already हम देख चुके हैं इसके पहले के चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 एंड 2. ओके, सो वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, एटलीस्ट 360 पे देखना है, नहीं तो फिर 480 पे, और उससे भी क्लियर देखेंगे तो 720 पे एकदम क्लियर दिखेगा. ओके, सो यहाँ पे आपको क्लियर वीडियो देखने के लिए मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है. चलिए देखते हैं यहाँ पे. ऑलरेडी इसके पहले चैप्टर्स अपलोडेड है, अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप. यहाँ पे देखिए बोला गया विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर. एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है और एयर को होमोजेनस मिक्सचर क्यों कहते हैं. तो देखिए ये सारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये 6 टाइप्स ऑफ इनर्ट गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब प्रेजेंट है एयर में. एयर मिक्सचर है इन सभी गैसेस का. कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड, नेचुरली सेपरेट नहीं हो सकता ये मिक्सचर से, इसीलिए होमोजीनियस बोलते हैं. ये जितने भी गैसेस हैं वो ना एयर से सेपरेट नहीं हो सकते, इसीलिए इसे होमोजीनियस बोला गया. मिक्सचर है ये. क्या यूजेस है ऑफ द वेरियस गैसेस इन एयर. एयर में अलग अलग जो गैसेस हैं उनके क्या यूजेस हैं. नाइट्रोजन हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. तो नाइट्रोजन हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में. इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ द फूड स्टफ. फूड स्टफ के पैकेजिंग में भी ये क्या नाइट्रोजन यूज़ होता है, और ये अमोनिया के प्रोडक्शन में भी ये यूज़ होता है. ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर कंबशन. बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है, रेस्पिरेशन के लिए भी ज़रूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. एंड इज़ ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. उसमें भी यानी आग को बुझाने के भी काम आता है. डिफरेंट इनर्ट गैसेस हैव स्पेसिफिक यूज़ फॉर ईच ऑफ देम. क्या स्टेट्स हैं अलग अलग लिक्विड वाटर के. तो आपको पता है लिक्विड एज इन प्लेन वाटर, सॉलिड एज इन आइस, एंड गैसेस एज इन वाटर वेपर. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मतलब कि टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में जो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जो मेन क्वेश्चंस है आपके वर्क बुक के, वो आगे हैं. देखते हैं अभी 2 क्वेश्चन और हैं. यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ मेन बाय सॉइल, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड. सॉइल कैसे बनता है. सॉइल मेक्स लैंड. सॉइल लैंड से बनता है. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट अ वेरी स्लो पेस. नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हीट, कोल्ड, रेन वाटर, ये सब कॉज है वेदरिंग इन द ऑफ द बेड रॉक. द वेदरिंग फॉर्म्स स्टोन, सैंड, स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम द ओरिजिनल रॉक. तो माइक्रोब्स, वर्म्स, इंसेक्ट्स, रॉडेंट्स, ये सब एक्ट करते हैं वेदरिंग एजेंट्स के. इन दिस वे सॉइल इज कंटिन्यूसली एंड स्लोली फॉर्म्ड. व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल. सॉइल के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. तो यहाँ पे देखिए सारे जो ये सब के सब इंग्रेडिएंट्स हैं. और ये जो वर्म्स, इंसेक्ट्स, रॉडेंट, माइक्रोब्स, ये सब के सब बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और सॉइल के, ये भी होते हैं सॉइल में पाए जाते हैं. ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सबके आंसर्स गिवन है. ये यहाँ पे मैं जो फॉलोइंग, ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर सामने सामने देखो दिए गए हैं. What will happen if the amount of water vapor in the air increases. अगर जो water vapor है ये air में अगर increase हो जाए तो क्या होगा. When the amount of water vapor increase in the air, the humidity rises. तो humidity बढ़ता है. The air becomes humid. हवा कैसी हो जाती है, humid हो जाती है. Only one crop is grown repeatedly in the soil. कौन सी crop मतलब है, only one crop है जो बार बार repeatedly soil में उग जाती है. ये सेम क्या होगा अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक ही क्रॉप बार बार उगा रहे हैं अगेन एंड अगेन. जो टेक्सचर है और जो फर्टिलिटी है वो लो हो जाती है.
मिट्टी की. The soil does not support the cultivation and the crops will not give proper yield. An uncorked, inverted, empty bottle is dipped in a slanting position into the white container containing water. The air in the bottle comes out in the form of bubbles. Bubbles के form में बाहर आता है. When rays of light fall on minute particles in the air, तो लाइट क्या दिखाता है? स्कैटरिंग इफेक्ट दिखाता है. द मिनट पार्टिकल्स द माइन्यूट पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं एयर में, जो स्प्रेड होते हैं इन लाइट इन ऑल द डायरेक्शन, और लाइट के थ्रू में सब डायरेक्शन में दिखता है. देखो ये वाटर है, तो ये कैसे इतना सही जगह, बट आइस में जब जमता है तो कैसे ज़्यादा जगह लेता है ये, क्योंकि वो सॉलिड है. उसको एक्सप्लेन किया गया है नीचे. which was the principle put forth by Daniel Bernoulli in 1726. तो देखो जो उन्होंने प्रिंसिपल दिए, तो कौन कौन सा? द प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीजेज व्हेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज. जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, कम होती है, तो प्रेशर जो एयर का होता है वो बढ़ता है. ठीक है. द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेज, तो एयर का प्रेशर डिक्रीज होता है जब इसकी वेलोसिटी बढ़ती है. इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग थ्रू एयर, जब अगर बॉडी मूव हो रही है एयर की, द एयर प्रेशर डिक्रीजेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ओशन. बिकॉज ऑफ दिस द एयर इन इट्स सराउंडिंग फ्लोज रैपिडली फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर. हाउ इज़ लाइट स्कैटर्ड बाय द एयर. एयर के थ्रू कैसे लाइट स्कैटर्ड होती है, फैलती है. यहाँ पे बोला गया कि जो सी होती है, सी में हम आइस को फ्लोट होते हुए कैसे देखते हैं. तो देखो उसका है यहाँ पे, जब वाटर फ्रीज हो जाता है आइस में, तो इसका जो फॉर्म है वो लिक्विड से सॉलिड में बन जाता है. एज एट दैट टाइम द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजेज. जो वाटर का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, और जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है. व्हेन सॉलिड आइस इज़ फॉर्म, जब सॉलिड आइस फॉर्म होता है तो ये लाइटर हो जाता है ओरिजिनल ऑफ वाटर से. देयरफॉर द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. जो सी वाटर का डेंसिटी होता है वो रेन वाटर से ज़्यादा होता है. क्यों? तो कई सारे इसमें मतलब इसमें देर आर मेनी डिजॉल्व सॉल्ट्स इन द सी वाटर. बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं, इसलिए डेंसिटी ज़्यादा होती है. What is the importance of good soil in good soil structure? Good soil structure results in good fertility of soil. When soil is of good quality, the roots get sufficient supply of oxygen. Oxygen की supply ज़्यादा होगी. In such soil, the water drainage is good. Okay, the plants grow well in such soil. और ऐसे में plants अच्छे से उगते हैं. What are the various uses of soil? देखो plant conservation, water conservation, plasticity, ये सब uses हैं soil के. अब यहाँ पे बोला गया कि वाटर कॉजेज ऑफ डिमिनिश्ड सॉइल फर्टिलिटी डिमिनिश क्यों होती है. तो उसके कई सारे कॉजेज हैं, यहाँ पे देखो दिया गया है. ये तो हमने देख लिया है कि एयर होमोजेनस मिक्सचर है वेरियस गैसेस के, तो उसके साइंटिफिक रीजंस हैं दिए गए हैं वही. pouring water in an oil clad dish, water does not spread but forms small round drops. हाँ, तो फैलता नहीं पानी में, बल्कि छोटे 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 ऐसे ऐसे हो जाते हैं. ऑयल पानी में डालोगे तो गोल 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 ऐसे हो जाते हैं. तो क्या, द वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, ये देखो दिया गया है इसमें. द वाटर ड्रॉप फॉलन ऑन द, जब वाटर ड्रॉप गिरता है ऑयली प्लेट में, स्फेरिकल इन शेप, तो किस शेप में गिरता है? स्फेरिकल में. वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, बट दे डू नॉट हैव एफिनिटी फॉर ऑयल ड्रॉपलेट्स. उनके पास एफिनिटी नहीं है ऑयल ड्रॉपलेट्स के लिए, इसीलिए ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, एक दूसरे से नहीं मिलते. ड्यू टू देयर immiscibility on pouring water in an oil cladded dish, water does not spread but forms small round drops.
वाटर क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें सब घुल जाता है, इसीलिए मतलब इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। कई सारे, सब नहीं, मेनी सब्सटेंसेस इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो हमें हमने ऊपर देखा ना, वही ये पेज भी है। अगर वहाँ पे क्लियर नहीं है तो यहाँ पे क्लियर है, देख सकते हैं। इसका मतलब ये पेज रिपीटेड है। There is no alternative to water for cleaning purposes. Many substances can dissolve in water. इसमें घुल जाते हैं, इसीलिए नहाने के लिए, क्लीनिंग, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए तो वाटर बहुत यूज़फुल सॉल्वेंट है, और ये चीप है, इजीली अवेलेबल रेमेडी है क्लीनिंग पर्पस के लिए, इसीलिए। द पुल्ड आउट piston of a syringe is, if released, gets immediately pushed inside again. Just use your brain power. What is the effect of increased temperature on the pressure of air? तो देखो इसका आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे ये हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर बताएं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने।